नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और लगातार आपको हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो चुनाव प्रचार चल रहा है, यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें किस तरीके से लगातार लोगों की राय क्या है और राय आपको लगातार हम दिखाते हैं। और आज हम मुंबई की जनता के साथ मौजूद हैं। आखिरकार ये लोग क्या सोचते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है वह किस तरह करवट जा रहा है, यानी क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और इन लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं। क्योंकि जनता के लिए अब जाहिर सी बात चुनाव लड़ा जाता है और जनता के लड़ा जाता है, जनता ही वोट देती है और जनता उस तरीके से लोगों का फैसला करती है कौन उम्मीदवार मैदान में होगा और किस तरीके से उनको जीत का सेहरा उनको बांधेंगे, यह तय करती है जनता। और जनता ही तय करती है कि कौन सीएम बनेगा, कौन तमाम चीजें होंगी। लेकिन इस पूरे मामले बात करने के लिए हम सीधे इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। कुछ यहाँ पे देखिए बुजुर्ग हैं और तमाम लोग हैं। सर, क्या कहेंगे आप कि महाराष्ट्र का जो चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव, हर 5 साल में चुनाव होता है, चुनाव हो रहा है, आपके हिसाब से इस चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या है और आपको क्या तकलीफ है या क्या मुद्दे थे जो नहीं हुए और आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अभी महाराष्ट्र के चुनाव है, जो महाविकास आघाड़ी है, महायुति में कोई भी जो काम अच्छा करेगा मेरे ख्याल तो वही आना चाहिए। अभी तकलीफ तो हर इंसान को कुछ न कुछ तो रहती ही है, हर तकलीफ तो दूर होने वाली नहीं है बोलता है, समझ गए? हाँ, बिल्कुल है। इसलिए तो बहुत सी तकलीफ तो रहती है हर सब। तकलीफ की बात कर रहे हैं, क्या तकलीफ है जो तकलीफ आपकी नहीं दूर हो पाई? और अब आप सवाल तो करें, क्योंकि आप देखिए जनता है, जनता अपने नेताओं से सवाल कर सकती है और जवाब तो नेता को देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पूरा अधिकार मिलता है अभी इन 5 सालों में वोट देने के नाम। देखो, तकलीफ तो क्या है, हम लोग तो सीनियर सिटीजन है। अब हम लोग को तो क्या है, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आपके अकाउंट में 3,000 आएंगे। अभी हमने फॉर्म भी वो नहीं भरा है और लड़की बहन का है, वो 1,500 रुपया वो देने की बात कर रहे हैं, वो भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी क्या है, इसके अलावा भी बहुत सी तो तकलीफ भी है। क्या वो सब तो दूर होने वाली है, वो तो मैं भी बताया आपको। नहीं, बिल्कुल सच में तकलीफ, लेकिन आपकी तकलीफ हम जानना चाह रहे हैं कि आपका मुद्दा क्या है। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है एक तरफ हम विकास करेंगे, एक तरफ महाविकास आघाड़ी में, इसलिए पूछ रहा हूँ महाविकास आघाड़ी। मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, अभी मैं तो रिटायर हूँ, मैं तो काम नहीं कर रहा है। और मेरी 2 लड़की है, मेरी बात लड़का तो कोई है ही नहीं मेरे पास। वो दोनों लड़कियां हैं, वही मेरा भरण पोषण कर रही है, और तो कोई कर रही है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब समझ गया कि सीनियर सिटीजन को ध्यान देने वाला कोई नहीं है, आगे कोई नहीं है ऐसा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे है कि आयुष्मान वाला जो कार्ड है वो आप लोगों के लिए लाया है। आप कहीं भी अगर बीमार पड़ते हैं सपोज तो उनके लिए यूज होगा तमाम चीजें। हाँ, तो होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी ऐसा बीमार पड़ेगा तो हाँ, लेकिन डे टू डे जो चीजें हैं वो खर्चा नहीं निकल पाता है। फोन आ रहा है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ये बड़ी बात कर रहे हैं। ये सीनियर सिटीजन आप भी हैं, ये बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया कि इस वरिष्ठ सीनियर सिटीजन के लिए आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं? उनके लिए कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए अगर वो अभी रिटायर्ड हो गए हैं, उसके पास कुछ नहीं है, तो उसके लिए कुछ तो सुविधाएं करनी चाहिए। कुछ तो करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ। उन्होंने कही कि सिर्फ अगर बेटी अगर नहीं दे उनको, हाँ। शादी हो जाएगी, बच्चे वहाँ पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कई बार उनको तकलीफ हो सकती है। हाँ, अगर कई जगह पर है वैसा सुना है कि सीनियर सिटीजन को उनको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो आप मांग करते हैं कुछ ऐसा? हाँ, से कुछ मांग यहाँ भी चालू होना चाहिए। हाँ। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन की बात हो, दूसरा क्या मुद्दा आपको लोग को लगता है कि महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं जो इन 5 सालों में सरकारों ने, जो भी, क्योंकि 2 सरकार रही, महाविकास आघाड़ी और महायुति, वो एड्रेस नहीं किया और वो अब जरूरत है एड्रेस करने की? उसमें अभी पहले जो था वो लोग जितना उनके टाइम में जो नहीं किया वो उतना ये छोटा ये अभी आया वो लोग ने किया है, विकास किया है इधर, पहले नहीं था। यानी आप बता रहे हैं महाविकास आघाड़ी ने नहीं किया और अभी महायुति नहीं किया? हाँ, नहीं किया, लेकिन बाद में जो सरकार आई तो उसने किया है बहुत। हाँ, क्या 1-2 नाम बताएं क्या किया? जैसा अगर अरे की बात करते हैं, ऐसे समझो कि मेट्रो का काम रुक गया था, वो भी सब चालू हो गया है अभी। ये बुलेट का काम अहमदाबाद, हाँ, बुलेट ट्रेन का काम वो भी रुका हुआ था, वो भी अभी चालू हो गया है। तो ऐसा काम किया है अभी, पहले नहीं था। ये बता रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है विकास हुआ है, ऐसा कहना है इस सरकार ने, महायुति के। आपको क्या लगता है कि इस सरकार में जो महाविकास आघाड़ी और महायुति में दोनों कौन बेहतर है? बेहतर तो अभी जो काम करता है वही बेहतर है। पहले थे लोग काम करते थे, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी। इसका फास्ट है, आज हुआ न कि तो हफ्ते में चालू हो जाता है। मतलब इनका जो काम है जल्दी है, और महाविकास आघाड़ी है जो वैसे काम करती है
और हर जगह पे तो पहुंच नहीं सकती। हाँ, अपने जैसे कोई बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए पूछेंगे तो वो बताएंगे भाई देखो यहाँ पे सब कुछ है, थोड़ी महंगाई है, वो तो रहने वाली है, क्योंकि विकास है तो महंगाई रहेगी। विकास करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए महंगाई तो रहेगी, लेकिन काम भी होता है। और आगे के लोग थे काम नहीं करते थे, पैसे आ जाते थे लेकिन वो करेंगे करेंगे करेंगे, उसमें टाइम निकल जाता। टाइम निकलने की वजह से बजट बढ़ जाता था और काम नहीं हो पाता था। अभी क्या है, बजट होता है, बजट के साथ कोई काम हो जाता है। इसीलिए यहाँ का जो है अभी का जो माहौल अच्छा है। आज थोड़ी महंगाई है मानते हैं हम, लेकिन महंगाई क्या है, विकास है तो महंगाई तो रहने वाली है। आप मानते हैं विकास है तो महंगाई रहने वाली है, आपको क्या लगता है? ये बता रहे विकास है तो महंगाई रहने वाली है, आपको क्या लगता है इस विधानसभा में क्या बड़ा मुद्दा आपको लगता है? इस विधानसभा में बड़ा मुद्दा ये है कि जितने भी नेता हैं वो बड़े लोग हैं। अब मीडिया में या गरीब लोग को देखते नहीं, कितनी महंगाई आ गई है। भाजी 100 रुपए के नीचे कोई है ही नहीं। और वो भी तो छोड़ दीजिए, सरकार जो काम छोड़ देती है ना उसको छोड़ के ही रखती है। सीनियर सिटीजन को पहला ट्रेन के किराए में कुछ कंसेशन मिलता था, बहुत सालों से मिल रहा था। आज 4-5 साल से बंद कर दिया है उसको। न कभी मोदी सरकार देखती है, न कोई नीचे की सरकार देखती है, न उसकी बात ही करती है। अरे 10,500 में अगर 100-200 रुपया अगर आदमी का बच जाता है तो क्या तकलीफ है। क्योंकि यहाँ इतनी महंगाई है, जो भी मिलता है उससे किसी का मीडियम वर्ग वालों को पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए जो भी सरकार इस पर ध्यान देगी हम लोग उसको ही सोचेंगे वही सरकार रहे। लेकिन कभी किसी सरकार ने सोचा क्या, कंसेशन क्यों बंद कर दिया? तो आज 4-5 साल हो गया। क्या भारत इतना गरीब हो गया कि पहले के आई हुई प्लान को खत्म कर दिया तो आज तक उसका नाम नहीं लिया? इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, कभी उस पर कोई नेता बोलते हैं क्या? कोई नहीं बोलता है। इसलिए उस पर अगर ध्यान देंगे तो ही सरकार चल पाएगी। ये नहीं कि 56 आदमी खड़े होके महंगा अरे कुर्सी के लिए मारा मारी करो और पब्लिक में क्या चल रहा है, पब्लिक किस तरह जी रही है, क्या कर रही है, उस पर ध्यान दो भाई। उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। इसलिए हम तो ये सोचते हैं सब लोग अरे अच्छा काम करो, जो भी अच्छा काम करेगा उसको ही हम लोग चाहेंगे कि वही सरकार यहाँ रहे, जो रहे। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? जो कि टीका लगाए लग रहा है, पंडित जी है लग रहा है, आप मंत्र पढ़ते होंगे लग रहा है। जी देखिए, ऐसा है, हम तो यही चाहते हैं कि जो भी सरकार रहे महंगाई पे थोड़ा नियंत्रण दे। और तो हम तो सनातनी हैं और ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र एक बना के रखना चाहिए और हम लोग हिंदू राष्ट्र के चलाने वाले हैं। महंगाई पे सरकार ध्यान दे। जैसे यहाँ लाइट बिल भी है, इस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। नाला सोपाड़ा बसही के बीच में लाइट बिल का भी ध्यान बिंदास भगा के ले आ रहे हैं, हम लोग डबल दे रहे हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सब्जी अन्न जो भी है इस पर, जैसे हमारे उपाध्याय जी ने कहा कि कुछ गरीब लोगों के लिए भी सोचा जाए, न कि बड़े ही लोगों के लिए। लेकिन आप तो पंडित जी हैं, आप तो मंत्र पढ़ के पैसा ले लेते हैं आप तो। अरे मिलता है जरूर मिलता है, मिलता नहीं तो भरण पोषण कैसे होता है। लेकिन तो फिर गरीबी कहाँ? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। और लोगों के लिए तो है, हमारे और भाई जो हैं उनके लिए तो है। तो कुछ मंत्र लेके बोल रहे हैं शांत नहीं है लोग, शांति चाहिए। वो शांति वाला क्या मंत्र? तो जब तक आत्मा से शांति नहीं मिलेगी तब तक नहीं। लेकिन सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अदर कास्ट के लोग भी जी खा लें। हमारे यहाँ मान लीजिए सब्जी रोटी बन रही है, लेकिन आज किसी भाइयों के यहाँ नहीं बन रही है, तो नहीं बन रही। सब्जी नहीं बन पाती। देखिए इतना महंगाई आ गई है सब्जी की कि वो महंगा खरीद के ला रहे हैं तो देंगे कैसा सस्ता। वो बेचारे भी परेशान है, खरीदने वाले भी परेशान है। इतना महंगाई है। भाजी कोई भी भाजी लीजिए 100-150 के, या कोई भी सामान लीजिए, तेल हुआ, कुछ हुआ, गैस हुआ, और लाइट के बिल, जैसे पंडित जी ने कहा लाइट के बिल के कभी अरे ये सब जनता का ध्यान देंगे। वही बोला ना, रेलवे का किराया में कंसेशन था सीनियर सिटीजन के लिए। क्या सीनियर सिटीजन अभी जिससे और सीनियर हो गए तो वो कमाने थोड़ी लगे? अरे वो पहले की सरकारें दे रही थी, पहले भी चलता। आज 4-5 साल से बंद है, लेकिन सरकार कभी भी इसका चर्चा
लेती ही नहीं कि ये बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इंडिया डेली देखेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुद्दा बड़ा है। लेकिन इसके अलावा तो बता रहे महंगाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, और आप बता रहे हैं विकास है तो महंगाई, लेकिन ऐसा महंगाई तो है, महंगाई रहेगी, क्योंकि जब भी नई सरकार आती है तो उसको भी महंगाई तो लगने वाली है। काम भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान दे कि ये सब्जी वगैरह जो बोला भाई साहब ने कि उसके ऊपर ध्यान रखो, कंट्रोल रखो। जो 100 रुपया 150 रुपया सब्जी है वो 40-50 के अंदर मिल जाए तो हर घर में सब्जी पक सकती है। अभी सब्जी लेने जाओगे इतना पाव लोगे तो 80 रुपया ले लेंगे, 60 रुपया ले लेंगे। अभी वो क्या खाएंगे? घर में 4 आदमी है तो कम से कम 1 किलो तो अना सब्जी चाहिए। अब 150 रुपया का सब्जी, अब तेल महंगा हो गया जैसे, तो तेल भी डालना है उसमें, तो हर चीज महंगाई तो है, महंगाई तो है, हम मानते हैं। हाँ, तेल मसाला हर चीज। और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए सरकार कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि इनके पास 2 लड़के हैं, अलग हो गए, अभी उनको ध्यान तो देना है। इनको खाना पीना सरकार को ऐसे में मतलब कोई पैकेज देना चाहिए कि बड़े लोगों को है इसको महीने 2000 रुपया दिया जाए। छोटा जो है वो ठीक है काम करता है, लेकिन हम लोग तो काम कर नहीं सकते। हाँ, और 2 जेब में पैसा होगा तो लौट के भी मानते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ होना चाहिए, होना चाहिए। सही बात है। के लिए कुछ होना चाहिए, हाँ, कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, मान रहे हैं। बिल्कुल देखिए, सीनियर सिटीजन है, कुछ मान रहे हैं बिल्कुल कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा इस विधानसभा में, कम से कम महाराष्ट्र विधानसभा में होने वाला, जो सीनियर सिटीजन खासतौर देख रहे हैं, और यह मान रहे हैं कम से कम यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन देखना होगा कि 20 नवंबर से वोटिंग होगी तो किस तरीके से वोटिंग टर्न आउट होता है, और 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा वह तो 23 नवंबर को समझ में आएगा। लेकिन जाहिर सी बात है जनता के मन में क्या है वह हमने आपको दिखाया। कैमरामैन चंदन के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया डेली, मुंबई से।